हेलो बच्चों। यहां दिया गया है कॉलर बी ऑफ 2 kg इज कंस्टेंट टू मूव along horizontal smooth and fixed circular track of radius 5 meter. The spring is lying the horizontal circular spring is lying in the plane of horizontal circular track having spring constant 200 newton per meter is undeformed when it is at point A. मतलब जब ये पॉइंट ए पे है तो स्प्रिंग अनडिफॉर्म्ड है। मतलब जब अगर ये बी पे है तो इसमें एक एक्सपेंशन होगा। क्लियर? कितना होगा वो चेक करते हैं अभी। इफ द कॉलर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट बी, नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द ट्रैक ऑन द कॉलर व्हेन इट पासेस थ्रू ए। क्लियर है? तो देखो, जब ये ए से पास होगा, ये कॉलर मतलब ये छोटा सा एक रिंग टाइप का है जिसको हम लोग मान सकते हैं। ये जब रिंग ए से पास होगा तो इसमें एक वेलोसिटी आएगी। ड्यू टू दिस वेलोसिटी हमको एक सेंट्रीपिटल चाहिए होगा जो कि एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कराएगा। क्लियर? अब देखिए, जब स्प्रिंग ए पे आती है तो वो नेचुरल लेंथ पे आ जाती है, मतलब इसकी नेचुरल लेंथ 7 है। अभी की अगर हम इसकी लेंथ फाइंड करना चाहें तो ये हो गया 7 प्लस हो गया ये 5, तो ये हम लोगों के पास हो गया टोटल 12। ये मिलेगा हम लोगों को 12 मीटर। और ये जो वर्टिकल दिया हुआ है ये इसकी रेडियस है जो कि 5 मीटर दी गई है। तो अभी की जो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग होगा दैट इज अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 13 मीटर। मतलब अभी जो स्प्रिंग की लेंथ है वो 13 मीटर है। इट्स नेचुरल लेंथ इज 7। इट्स नेचुरल लेंथ इज 7। सो अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूं जिसको मैं डेल्टा एल लिखूंगा तो 13 माइनस 7, तो ये हम लोगों के पास मिलता है 6 मीटर। क्लियर? यानी अभी स्प्रिंग में एक एनर्जी स्टोर है। जब ये बी पे पहुंच ए पॉइंट से पास करेगा तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ जाएगा, मतलब सारी स्प्रिंग की जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां से हम लोग लिख सकते थे हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर बाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर? इसको यहां से कैंसिल कर दिया। एम की जगह 2 kg दिया था इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के हम लोगों के पास 200 दिया हुआ है और एक्स या डेल्टा एल जो हम लोगों के पास है वो 6 था, तो ये हो गया 36। क्लियर? तो यहां से इसको हम लोग उड़ा देते हैं तो ये मिल गया 18। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है 200 इंटू 18। क्लियर है क्या? इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं। अब सुनना इधर, जब ये रिंग यहां से पास हो रही होगी इस पोजीशन से, तो इसमें ये वाली वेलोसिटी आ चुकी जो कि हमने निकाल लिया है। तो अब क्या होगा, इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा जो कि नॉर्मल प्रोवाइड कराएगा। तो एन इज इक्वल्स टू हम यहां से लिख सकते थे एम वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर है? एम इज इक्वल्स टू 2 दिया है एंड रेडियस ऑफ द ट्रैक 5 दिया हुआ है, 5 मीटर ही है। ठीक है? और v का स्क्वायर हम लोग यहां से लिख सकते थे 200 इंटू 18। क्लियर है? तो इससे अगर हम इसको यहां से कैंसिल करते हैं तो यार है 40। तो 40 इंटू 2 हम लोगों के पास हो जाएगा 80 इंटू 18। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो मिलता है 1440 न्यूटन। क्लियर है? जो फाइनली हम लोगों के पास नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है दैट इज 1440 न्यूटन, जो कि हम लोगों को ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। सो इट्स थर्ड आंसर इज करेक्ट। क्लियर है बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।